बातें सत्य है लेकिन कड़वी है। बहुत प्रेरणादायक विचार है, गौर फरमाइएगा। आपका पुत्र है और आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उस जन्म देने वाली उसकी मां ने उसे 9 महीने गर्भ धारण कर अपने रक्त से उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए सब कुछ त्याग दिया है। पुत्र हो पुत्री हो और आपकी ही संतान जिसके लिए आपने संसार को त्याग दिया, हर आस्थाएं उसके लिए छोड़ दी और उसके लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने उसके अंदर अगर संस्कार नहीं दिए तो आपको ही भारी पड़ जाएगा। कहावत है कि ऐसा पेड़ मत लगाओ घर के सामने जिसके कांटों से ही आपकी सर की पगड़ी गिर जाए। और वही बात हम आपके ऊपर ले लें। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी संतान ये करेगा, मेरी संतान मेरे लिए बहुत कुछ करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और वही संतान अपने पत्नी के मोह में आकर आपको त्याग दे तो बताओ आप पर क्या गुजरेगी। धीरे धीरे मैं मुकाम पर बात को ला रहा हूं, थोड़ी गौर करिए। वही बेटा बुरी संगत में बैठकर मदरा मांस खाने लगा है और एक दिन आप पर हत्याचार करने लगा है। उसके लिए ना तो कोई पिता है ना कोई माता है। बताओ आपकी आत्मा क्या कहेगी। बेटा हो या बेटी हो, वो चाहे लाख बुरा हो, लेकिन माँ बाप के लिए तो हमेशा वो एक बच्चा ही है और संसार सब कुछ उसे त्याग देगा, लेकिन माँ और बाप उसे नहीं त्याग सकते क्योंकि वो उनका ही संसार है और वो उस पर ही, क्योंकि माँ बाप का बोझ एक बेटा ही उतार सकता है। पिता के होते हुए पुत्र पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन अंत्यकाल में वही बेटा सबसे पहले अपने पिता के हृदय में आंच लगाता है, अर्थात चिता को आग लगाता है। अब आपकी संतान, आपने बहुत कुछ किया उसके लिए और वही आप में आपके साथ अत्याचार करे, आपको घर से बेदखल कर दे, हमेशा के लिए आपका ही घर छुड़ाकर आपको घर से भगा दे। अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि आपकी आत्मा क्या कहेगी। जिन बेटे ने, जिन बेटियों ने अगर अपने माँ बाप के आंखों में से आंसू बहा दिए, कभी जिंदगी में वो कोई कर्म में सक्सेस नहीं हो सकते। अब इसी बात को आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप अगर अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो बताइए आपका क्या मन करेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जीवन में हो सकता है अगर आपको घर भी त्यागना पड़े, अपनों को भी त्यागना पड़े, त्याग देना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को मत त्यागना और अपने माँ बाप की आंखों में आपकी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। उनने आपके लिए क्या किया ये आप नहीं जानते और आपने उनके लिए क्या किया और आप क्या करोगे ये समाज देख रही है और भगवान तो आप पर नजर रखता है कि आप अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हैं। जिसने
मां वो होती है जो दूसरों के घर मजदूरी कर, एक नौकर बन, दूसरों के झूठे बर्तन मांझकर 4 बेटों को और 4 बेटियों को भी पाल सकती है। और जब जवान होने पर इस कलयुग के चलते हुए बेटा 4 हो, इसके बाद में भी मां को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। जब उसने दूसरों के बर्तन मांझकर एक मजदूरी कर और आपको पाला है, तो आप 4 बेटों से आपकी मां पाली नहीं जाती। शर्मनाक बात है। जीवन में इनसे बड़ा कोई पाप नहीं है। अपने मां बाप को सबसे बड़ा दर्जा देना चाहिए। पत्नी सबकी आती है, शादी सबकी होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी शादी नहीं होती है। बहुत कम व्यक्ति होंगे जिनकी शादी नहीं होती है, जिनके कर्म में साजन नहीं है, उनको जीवन साथी नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं है हमारा धर्म कि हम पत्नी की बातों में आकर, पत्नी के मोह में आकर हमारे माँ बाप के साथ अत्याचार करें और हमारे माँ बाप को त्याग दें, उन्हें दुख दें। जिनने हमारे पीछे संसार को त्याग दिया, जिनने हमारे लिए अपनों से भी, भगवान से भी, सबसे अपना प्रेम तोड़ लिया। किस लिए? कि मेरी औलाद मेरे लिए बहुत कुछ करेगी, और वो औलाद ने आज माँ बाप को ही छोड़ दिया। हो सकता है जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बूढ़े माँ बाप हो, उनके साथ अत्याचार या कोई कुशब्द, गलत शब्द, गलत वाणी, गलत काम उनके साथ करने से पहले उनको अपनी माँ बाप की गिनती में लीजिए। आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को ही माँ बाप का दर्जा दीजिए और अपने माँ बाप को स्वयं ईश्वर और आपका भगवान मानिए, तो आपको कोई भी मौत की बला आ जाए, आपका बाल वांका करने वाला नहीं है। और ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और उसमें सक्सेस आप जरूर होंगे। आपकी विजय हमेशा होगी। आपके घर धन लक्ष्मी की वर्षा होगी। आपको कोई नहीं हरा सकता जीवन में। लेकिन अपने ही पराये लगने लग जाए तो समझ लेना कि आपकी विनाश की घड़ी आ चुकी है। तो इसलिए अपनों को अपना ही समझे, अपनों को पराया ना समझे। मुझे विश्वास है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करें, और एक बार कमेंट में गोविंद नमः लिख दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।